हेलो एवरीवन। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना नया लेक्चर। देखो, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टाइप ऑफ हाफ सेल से। ठीक है, अभी तक हमने नस्ट देख लिया। टाइप ऑफ हाफ सेल के बाद मैं हाफ सेल्स की नस्ट भी बताऊंगा। कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वो देखेंगे और उसके बाद हम नस्ट में के इक्विलिब्रियम का रोल देखेंगे, कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं अपनी नस्ट की हेल्प से। ठीक है, ये सब देखेंगे। और देखो, तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हाफ सेल। ठीक है, डिफरेंट टाइप की हाफ सेल्स पढ़ेंगे हम। पहला जो है वो है मेरी मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ हाफ सेल में, किसी भी हाफ सेल की। सबसे पहले तो हम देखेंगे फोटो, देखेंगे कि वो दिखेगी कैसी मुझे। दूसरा, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। थर्ड हम क्या देखेंगे, उसकी रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, रिएक्शन कैसी लिखी जाएगी। फोर्थ, हम उसकी नस्ट देख लेंगे। ठीक है, नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये सब देखेंगे उसकी। ठीक है, तो हर सेल की फोटो कैसी दिखेगी, वो रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, रिएक्शन देखेंगे और उसकी नस्ट देख लेंगे। देखो, मेटल आयन हाफ सेल। तो सबसे पहले अगर देखो एक कंपार्टमेंट चूज कर लो, आपको किस कंपार्टमेंट में हाफ सेल पढ़नी है। तो क्योंकि देखो, क्योंकि एक या तो एनोडिक कंपार्टमेंट में हो सकती है या कैथोडिक कंपार्टमेंट में होगी। एक ही कंपार्टमेंट को तो हाफ सेल बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, अगर दोनों कंपार्टमेंट एक साथ ले लिए तो वो तो फुल सेल बन जाएगा। तो हमको बेसिकली एक ही कंपार्टमेंट में पढ़नी है, तो मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट चूज कर लेता हूँ कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में मुझे पर्टिकुलर हाफ सेल पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ हम एक चीज चूज करके चल रहे हैं कि हर मेटल आयन हाफ सेल को हम कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ेंगे। तो देखो, कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि कैथोड वो वाली इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड मेरी वो इलेक्ट्रोड होती है जिस पर मेरा रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लोन पढ़ा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पर कैथोड इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है बेसिकली कि कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब पहली मेटल आयन हाफ सेल की बात करता हूं और मुझे कैथोड भी पढ़नी है। तो मेटल आयन हाफ सेल को मैं MN प्लस बेसिकली कोई पर्टिकुलर चार्ज इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मेटल और मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहले सबसे पहली चीज फोटो ही देख लेते हैं कि कैसे दिखेगी कैथोडिक कंपार्टमेंट। मैं बता रहा हूँ पहली बार कि कैथोडिक कंपार्टमेंट की फोटो दिखाने वाला हूँ। कैथोडिक कंपार्टमेंट में फोटो दिखाने वाला हूँ, तो कैथोडिक का डब्बा बना लो। तो मेटल आयन हाफ सेल में क्या होता है कि मेटल की ही इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है? मेटल की ही इलेक्ट्रोड होती है, कि मेटल की इलेक्ट्रोड है, मेटल सॉलिड, और इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। और जो ये जो होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इसमें जो होता है वो ही सेम मेटल आयन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मेटल आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ये मेटल है सॉलिड, इसी का मेटल आयन इसमें प्रेजेंट होगा। Mn प्लस मतलब कोई पर्टिकुलर चार्ज है उस पर। जैसे जिंक की, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक की इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिंक ZnSO4 में क्या एक्वस आयन है? Zn2 प्लस एक्वस आयन है। तो मेटल है और मेटल आयन प्रेजेंट है। दिस इज द फोटो। ठीक है, प्लस आपको पता है कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही होगी, तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी दिखा देंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा किसमें? कैथोड में। बस यहाँ तक कैथोडिक कंपार्टमेंट बन गया, क्योंकि कैथोड में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है, और क्या होता होगा? रिडक्शन। तो ये Mn जो भी होगा मेटल, इस पर मेरी इलेक्ट्रोड के पास जाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो तो मैंने जैसे गैल्वेनिक सेल में बताया, वो सब बात है। तो फोटो ये रही। दूसरी चीज है रिप्रेजेंटेशन। कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, क्योंकि कैथोड कंपार्टमेंट में ही है। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि रिडक्शन हो रहा होता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Mn प्लस से M मेटल की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें Zn2 प्लस से जिंक की तरफ जाएंगे। ये एक्वस और ये सॉलिड। दिस इज द, ये एक्वस और ये बेसिकली सॉलिड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन
क्या है, रिप्रेजेंटेशन मेटल आयन की, ठीक है। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन ये है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली याद रखेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ना है तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के फॉर्म में ऐसे होगा, ठीक है। तीसरी चीज जो है यहीं को लिख लेता हूँ, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द सेल। रिएक्शन कैथोडिक कंपार्टमेंट में, सब कुछ कैथोडिक में पढ़ रहा हूँ, अगर एनोडिक में पढ़ना होता तो मैं कैसे पढ़ता, एक का बता दूंगा मैं, ठीक है, एक का बता दूंगा, ओके। तो कैथोडिक का देखो अभी, ठीक है, अगर कैथोडिक में ये है रिएक्शन, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो एन प्लस कुछ एन इलेक्ट्रॉन खाकर गेन कर एम सॉलिड बना रहा होगा, दिस इज द रिडक्शन। रिएक्शन बेसिकली एम एन प्लस से एम जीरो में जा रहा है, रिडक्शन ये एक्वस है, ये होगी मेरी रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन यहाँ लिख लेना, थर्ड रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, देखो यानी फॉर एग्जांपल जैसे Zn2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन खाकर Zn सॉलिड बनाता है, दिस इज द कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन होगी। फोर्थ थिंग इज क्या है, इसको साफ कर दे रहा हूँ भैया, याद रखना, रिएक्शन होगी। फोर्थ थिंग इज नस्ट पढ़नी है, ठीक है, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो कैथोडिक कंपार्टमेंट में, देखो ये है कैथोडिक कंपार्टमेंट, तो इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो गया, बेसिकली इस रिएक्शन के लिए Q की बात करूं तो Q हो गया M सॉलिड अपॉन में M N प्लस एक्वस, ठीक है, बेसिकली तो सॉलिड के लिए तो यूनिटी हो जाता है, तो 1 अपॉन M N प्लस, ये बेसिकली इसका रिएक्शन क्वेश्चन हो गया। नस्ट आपने पढ़ाई है, E सेल इज इक्वल्स टू E नोड ऑफ सेल 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिख लेता हूँ, माइनस 0.0591 अपॉन N इसके लिए कितना है, अगर N है, ठीक है, लोग रिएक्शन क्वोशेंट क्या है, 1 अपॉन Mn प्लस, दिस इज द रिएक्शन क्वोशेंट ना, रिएक्शन क्वोशेंट निकाल दिया मैंने यहाँ से जो है, तो ये मेरी नस्ट इक्वेशन होगी इसके लिए बेसिकली, ठीक है। कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए नस्ट भी, क्योंकि हम कैथोडिक कंपार्टमेंट में इस सेल को पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर एनोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ रहे होते तो कैसा होता, सिर्फ एक का बताऊंगा एनोडिक का, ठीक है। हाउ, कि अगर सेम को हम एनोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ रहे होते तो कैसा होता, अगर इसको हम एनोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ रहे होते, एनोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ रहा कि अगर मेरी मेटल आयन हाफ सेल एनोडिक कंपार्टमेंट में होती, तो आपको पता है एनोडिक कंपार्टमेंट में ही क्या होता है, पहले मेटल आयन हाफ सेल है, तो इसका मतलब यही है मेटल की ही इलेक्ट्रोड है और मेटल का ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है मेरा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ इस बार क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता और ये M ऑक्सीडाइज करके Mn प्लस में जा रहा होता, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ कर n इलेक्ट्रॉन छोड़ कर, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं लोन से, ठीक है। तो देखो अब वही देख लो, एनोडिक कंपार्टमेंट में सबसे पहली फोटो तो ये बन गई, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इस बार, दूसरा फोटो बन गई एनोडिक कंपार्टमेंट की, दूसरा रिप्रेजेंटेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन है, मेटल से मेटल आयन जाएंगे, मेटल सॉलिड से मेटल आयन एक्वस जाएंगे। थर्ड इज रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल सॉलिड मेरा, ठीक है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा Mn प्लस एक्वस प्लस लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन्स को। फोर्थ इज नस्ट पढ़नी है, तो नस्ट देख लो, सिंपल सी बात है, इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Mn प्लस एक्वस अपॉन में M सॉलिड, जो M सॉलिड है उसकी रिएक्शन Mn प्लस एक्वस अपॉन में 1, क्योंकि इसकी सॉलिड की 1 हो जाएगी, तो बेसिकली रिएक्शन क्वेश्चन दिया गया, तो नस्ट लिखेंगे E सेल इज इक्वल्स टू E नोड ऑफ, E नोड देखो मैंने वहाँ नहीं बताया था, E नोड यहाँ मेटल से मेटल N प्लस जाने का लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑब्वियसली, ऑक्सीडेशन वाला, और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ी थी वहाँ E नोड लिखा जाता, E नोड ऑफ Mn प्लस से M जाने का, Mn प्लस से Mn चार्ज है, N प्लस चार्ज है उसके ऊपर, M से Mn प्लस से M0 में जाने का, ठीक है, वहाँ जहाँ कैथोडिक कंपार्टमेंट में, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन में इलेक्ट्रॉन N लोग क्या है रिएक्शन क्वोशेंट
प्लस। दिस इज द एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए सब कुछ चीज़ हो गई। ठीक है, नोट कर लो इसको साफ कर लेते हैं। पहली हमारी हाफ सेल हो गई है पूरी। अब कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए ही पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट सेल भी। तो ये टाइप ऑफ हाफ सेल में थोड़ा स्पेस ले लूँ, इससे एक में चारों आ जाएगा। आओ, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला दूसरा जो हमारा हाफ सेल है वो है इसको हम गैस आयन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या बोल सकते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको SHC के नाम से भी बोलते हैं। और इसका और क्या नाम हो सकता है कि गैस आयन हाफ सेल। जनरली अगर C पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ हाइड्रोजन गैस का गैस लेंगे, H2 गैस का गैस लेंगे। C और गैस आयन हाफ सेल बेसिकली इसी का मतलब गैस आयन हाफ सेल का पार्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जिसको हम H2 गैस लेंगे तो H2 वाला गैस ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं। ठीक है, गैस आयन हाफ सेल का बेसिकली एग्जाम्पल होता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोड होती है, अब गैस है भैया, ठीक है, तो गैस की तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकती, हमें तो सॉलिड सरफेस चाहिए कोई ना कोई। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रोड सरफेस के लिए कोई एक्स्ट्रा मेटल ले लेंगे। अब एक्स्ट्रा मेटल कैसे लेंगे वो सब मैं चूज करके बताऊंगा अभी क्यों लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी फ़ोटो पढ़ते हैं। तो फोटो हमें कौन से कंपार्टमेंट में पढ़नी है आपको बता दो, कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़नी है, बिल्कुल सही बात। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में गैस आयन हाफ सेल की फ़ोटो पढ़नी है बेसिकली। देखो गैस आयन हाफ सेल की एक खासियत होती है, जो हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन गैस वाली हाफ सेल होती है, H2 गैस जिसमें यूज़ करते हैं हम गैस आयन में, H2 गैस के आयन मतलब H+ आयन को यूज़ करेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका E नोड ऑफ सेल इज 0 होता है, E नोड ऑफ सेल 0 होता है। अब जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि जो E नोड ऑफ सेल आता है वो H+ से H2 जाने का, रिडक्शन पोटेंशियल H+ से H2 जाने का मतलब क्या, E नोड ऑफ H+ से हाफ H2 जाने का बेसिकली 0 आता है। क्या आता है, 0। इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। एक कैलोमल इलेक्ट्रोड भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, पर वो सिलेबस में नहीं है, बेसिकली गैस आयन हाफ सेल है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम पढ़ रहे हैं इसको। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है कोई, इसको ऐसे पढ़ो, इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें H+ प्रेजेंट होता है। देखो आओ जल्दी आ जाओ। दूसरी चीज़ पढ़ो कि कैथोड में क्या होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, याद रखना, कैथोडिक में है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में कभी फिर से कंफ्यूज होता, कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो अब क्या होता है, कैथोडिक में रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किस में होगा, H+ का हाफ H2 में होगा, यहाँ एक्वस और यहाँ बेसिकली हाफ H2 गैस है। ठीक है, तो देखो H+ से H2 में जाना मतलब +1 से 0 में जाना ही रिडक्शन है। अब होता कैसे होगा कि H+ का तो एक्वस है और एक ट्यूब होगी, एक क्या होगी, ट्यूब होगी जिसमें H2 गैस भरी होगी, जिसमें क्या भरी होगी, H2 गैस भरी होगी। अब H2 गैस तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती है, H2 गैस थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन ले लेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी ना कैथोड, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करना है। ठीक है, इसको गैस आयन हाफ सेल को ऊपर करके लिख लो थोड़ा, गैस आयन हाफ सेल। ठीक है, अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करना है। अब जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो भैया ये H2 गैस तो इसके अंदर फिल ऐसे भरी पड़ी है। ठीक है, तो गैस आयन हाफ सेल में H2 गैस तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगी, तो मुझे क्या चाहिए होता है, एक सॉलिड सरफेस चाहिए होती है गैस आयन हाफ सेल में। अब सॉलिड सरफेस चाहिए होती है तो भैया मुझे सरफेस ऐसी चाहिए जो मतलब रिएक्ट ना करे, पता चला H2 गैस से ही रिएक्ट कर गई, और जो चाहिए था इलेक्ट्रॉन लेना था मुझे, इलेक्ट्रॉन के लिए उसको यूज़ करना था, और वो तो अपना अलग ही रिएक्शन करके बैठ गई। ठीक है, ये तो वही काम हुआ कि भैया अपने किसी को संभालने को कोई सामान दिया और वही यूज़ करके बैठ गया। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ जो
प्लेटफॉर्म, या प्लेटफॉर्म बोल दूं या सरफेस चाहिए, सॉलिड सरफेस जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सके, जिस पर बेसिकली मेरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सके सर्किट कंप्लीट करने के लिए, वो एक सॉलिड सरफेस चाहिए, और वो ऐसी सॉलिड सरफेस चाहिए जो इनर्ट नेचर की हो। तो मुझे इनर्ट मेटल ढूंढने पड़ेंगे। तो मैंने देखा है कि इनर्ट मेटल कौन से होते हैं, पीटी, पीडी, एजी, एयू, ऐसे टाइप मेटल जो होते हैं ये इनर्ट मेटल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे सस्ता ढूंढ लिया मैंने, प्लेटिनम। सस्ता नहीं है, अच्छा है, इनमें सबसे अच्छा इनर्ट होता है, इसलिए प्लेटिनम यूज़ कर लेते हैं। प्लेटिनम की वायर बहुत पतली हो जाती है, ठीक है, और अच्छा होता है इसलिए, ठीक है। सस्ता होगा नहीं, क्योंकि सस्ता गोल्ड से महंगा ही होता है प्लेटिनम, ऐसा, ठीक है। तो भैया मैंने मार्कर दूसरा कलर कर लो, तो मैं एक प्लेटिनम की वायर ले लूँगा, किसकी, पीटी की वायर, प्लेटिनम की वायर, और यहाँ एक प्लेट ले लूँगा प्लेटिनम की, ठीक है, जिस पे आराम से मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सके, जिस पे क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सके। प्लेटिनम की प्लेट ले सकता हूँ ये मैं, ठीक है। प्लेटिनम वायर से ही कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि और प्लेटिनम की वायर समझ लो, ये इसको भैया, ये बेसिकली प्लेटिनम की वायर जो होगी ये सॉलिड होगी, और ये मुझे सरफेस प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएगी, सरफेस प्रोवाइड कराएगी मेरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब देखो ये बेसिकली, और इसमें क्या हो रखा होगा, आप बताना कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। H प्लस जाकर यहाँ H2 गैस बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, प्लेटिनम प्लेट या प्लेटिनम वायर उस इलेक्ट्रॉन को, ये दिखाऊंगी नहीं तो भी चलेगा, प्लेटिनम प्लेट उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, और H2 गैस इस पर जाकर चिपक रही होगी, इस कंपार्टमेंट में जा रही होगी, ठीक है। देखो दिस इज द फोटो ऑफ गैस आयन हाफ सेल, या H2 गैस, या रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है। दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। मैंने क्या, देखो इसमें तीन चीज इन्वॉल्व है, एक क्या, गैस आयन, ठीक है, गैस और सरफेस। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट में करूँ तो वो इसी तरीके से होती है, गैस आयन, ठीक है, गैस आयन, गैस और सॉलिड सरफेस, और सॉलिड सरफेस इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो गैस आयन क्या है मेरा, H प्लस एक्वस, गैस कैसी है, H2 गैस है मेरी, ठीक है, इसको हाफ H2 रख लो चाहे, और जो सरफेस है उसको मैं चाहे कोमा से लगा देता हूँ कभी कभी, चाहे मैं प्लेटिनम सॉलिड इज सरफेस है मेरी, इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है रिएक्शन कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होता है, सिंपल सी बात बता दो, कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता है, तो H प्लस मेरा रिड्यूस कर बना रहा होगा हाफ H2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो गेन करा दिया मैंने, इसको लूज करा दिया, गेन करेगा ना, H प्लस एक्वस प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना रिडक्शन में, हाफ H2 गैस, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। फोर्थ की बात करूँ नस्ट की, तो E सेल इज इक्वल्स टू E नोड ऑफ सेल, ठीक है, E नोड ऑफ सेल H प्लस से H2 जाने का बेसिकली, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन में n यहाँ इसके लिए 1 है, चलो अभी बाद में पुट करेंगे, बाद में वैल्यू लॉग रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू पुट करनी है। रिएक्शन क्वोशेंट ऊपर क्या है, देखो हाफ H2 गैस है, तो H2 गैस में तो गैस का तो प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है, और इसकी पावर हाफ, क्योंकि ये देखो रिएक्शन क्वोशेंट लिखूँ इसके लिए तो यही तो आएगा कि H2 हाफ H2 गैस का जो प्रेशर है, क्योंकि गैस है तो प्रेशर ऑफ H2 गैस ले लूँगा मैं, या फ्यूगासिटी ले लूँगा इस गैस की, बेसिकली इसकी क्या ले सकता हूँ, देखो यहाँ तो इसकी तो कंसंट्रेशन हो जाएगी, और इसका प्रेशर ले लो, या फ्यूगासिटी एक टर्म होती है, बता दूंगा क्या होती है, ठीक है। बेसिकली ये एक्टिविटी या फ्यूगासिटी ही टर्म्स होती हैं, ये भी फ्लूइडिटी को बताती हैं बेसिकली। प्लेटिनम, ठीक है, सॉलिड सरफेस है, इसका तो कोई रोल नहीं, और इसकी पावर हाफ है, तो आपने पढ़ा था कि पावर ऊपर चल जाएगी, जब मैंने ए करके बी बताया था, तो रिएक्शन क्वोशेंट बताया था ना, बी की पावर बी अपॉन ए की पावर ए, इस तरीके से पावर में चली जाती हैं, तो बस वही बात याद रखनी है इसको, ठीक है। प्रेशर ऑफ हाफ H2 गैस पावर हाफ, और नीचे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, तो ये इसका रिएक्शन क्वोशेंट हो जाएगा, तो बस यही नीचे H प्लस गैस की कंसंट्रेशन, दिस इज द नस्ट। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो E सेल इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, आपको पता है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नोड वैल्यू 0 माइनस 0.0591, n की वैल्यू यहाँ 1 है। देखो यहाँ अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तब H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2 चली जाएगी, ठीक है। बात एक ही अभी करके बताऊंगा, रुक जाओ, 1 है
और log प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है, हाफ की पावर हाफ अपॉन में H प्लस आधी कंसंट्रेशन। बेसिकली ये नष्ट होगी, देखो ये नष्ट होगी, दिख रही होगी। आओ ठीक है, देखो इस ट्यूब में जो H2 गैस होती है इसकी कंटिन्यूस सप्लाई देते रहते हैं और इसका प्रेशर 1 atm ले लेते हैं। अगर हम कभी कभी 1 atm ले लेते हैं, अगर हम कभी फिक्स करना चाहें तो प्रेशर को, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 atm के आसपास होता है। अभी मैं इसको प्रेशर फिक्स करूँगा, रुक जाओ, टेंशन ना लो। तो बेसिकली ये फोटो हो गई मेरी, ये रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन और नष्ट। अब इसकी नष्ट पे आगे काम करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, इसकी नष्ट पर आगे काम करते हैं। देखो तो भाई देखो इसकी नष्ट पर आगे काम करते हैं, इसकी नष्ट पर आगे क्या काम करते हैं, देखो देखो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू 1 है, लॉग प्रेशर ऑफ H2 गैस की पावर हाफ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। ये जनरली मुझे नष्ट मिल गई थी। अब मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो प्रेशर होता है H2 गैस का, उसको मैं 1 atm के मान के चलता हूँ। क्या मान के चलता हूँ? 1 atm या यूनिटी मानकर चलता हूँ। बेसिकली क्या मानकर चलता हूँ? यूनिटी, क्योंकि फ्यूगासिटीज, यार ये टर्म मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा, कि 1 होती है बेसिकली, ठीक है, फॉर एनी गैस जनरली, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्यूगासिटी जनरली 1 होती है, जो आइडियल गैस इक्वेशन, बेसिकली गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। इस बार के BHU में क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसको यूनिटी मान लो, इसकी वैल्यू 1 मान लो, तो देखो ई सेल बन जाएगा मेरा माइनस का 0.0591 लोग, ठीक है, 1 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि ऊपर तो यूनिटी है। देखो अब यहाँ से एक स्पेशल रिलेशन पढ़ते हैं, स्पेशल रिलेशन जिसको जो इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल रिलेशन पढ़ते हैं। वो क्या है? देखो देखो एक चीज आपको पता होगी, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि pH क्या होता है? pH इज माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, यही तो होता है pH, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन। तो देखो यही करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग 1 अपॉन H प्लस। अब आपको एक लॉग की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखो लॉग की प्रॉपर्टी इधर पढ़ाता हूँ, इधर आ जाओ कि log a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस लॉग b अपॉन a, ठीक है। तो ऊपर बेसिकली ये a है, मान के चलो ये b है। देखो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसको, एक्टिविटी ऑफ H प्लस या कंसंट्रेशन भी H प्लस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एक्टिविटी क्या होती है? एक चीज और याद रखें कि अगर एक्टिविटी ऑफ H प्लस हो तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, गामा से डिनोट करते हैं। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट जनरली हम 1 मानकर चलते हैं, इसलिए एक्टिविटी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो log 1 अपॉन H प्लस है। अब देखो इसको मुझे माइनस लॉग H प्लस की फॉर्म में लाना है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, माइनस 0.0591, तो ये जो हो जाएगा ये माइनस लॉग H प्लस अपोन में 1 हो जाएगा। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, और अपोन में 1 की कोई बात ही नहीं, तो इसको हटा दो। तो माइनस लॉग H प्लस लगाने पर, ये इसको उल्टा करने पर यहाँ माइनस साइन चला गया, ठीक है। अब माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या होती है? माइनस लॉग H प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ? pH लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा, नहीं को कर देता हूँ इसको फोटो पर, देखो आ जाओ। तो ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 और log H प्लस क्या हो गया? pH। तो ये देखो एक रिलेशन आ गया pH और मेरा ई सेल में, ई सेल और pH का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.0591 pH, ठीक है। देखो ये टेम्परेचर 298 केल्विन पर ही वैलिड होगा, T इज इक्वल टू 298 केल्विन, क्योंकि आपको पता है ये जो रिलेशन है 0.059, ये 298 केल्विन के लिए ही तो निकाला हुआ है। शुरू में स्टार्टिंग में नष्ट याद करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपको, ये एक नया रिलेशन है कि pH का रिलेशन मैं कैसे करता हूँ अपना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि pH का रिलेशन मेरा कैसे है। तो इसमें
अब देखो एक चीज और बताता हूं इसमें काम की। देखो पीएच वाले में याद रखना पड़ेगा कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये पीएच का रिलेशन तभी एस्टेब्लिश होगा कि n की वैल्यू 1 है और ये वाला रिलेशन कि n की वैल्यू 1 है और फ्यूगासिटी ऑफ PH2 या PH2 की प्रेशर जो है वो भी यूनिटी है। ठीक है, ये सब कुछ बातें थी जो याद रखने वाली हैं। अब एक नया चीज़ पढ़ाता हूँ इसमें। देखो आओ, देखो n की वैल्यू 1 मानी थी हमने, दो चीज लेके चलूंगा अभी। देखो एक तो ये थी कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं कि H प्लस एक्वस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है 1। अगर इस रिएक्शन को मैं क्या करूं 2H प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर H2 गैस में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या कभी आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को फ्रैक्शन में ना रख के मैंने होल नंबर भी कर दिया। हाँ, ये तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ देखो n की वैल्यू जनरली 2 है। तो देखो n की वैल्यू से ई नोड ऑफ सेल की वैल्यू तो डिपेंड नहीं करेगी, तो ई नोड ऑफ सेल तो दोनों के लिए ही 0 है, ई नोड ऑफ सेल तो दोनों के लिए ही 0 है, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब इसकी नस्ट लिखता हूं, इसकी नस्ट क्या थी, ई सेल 0 है, ई नोड ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू इसके लिए 1 है, लोग प्रेशर ऑफ H2 मैंने अभी के लिए यूनिटी मान लिया है बेसिकली दोनों के लिए, तो ऊपर 1 अपॉन H प्लस नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पीएच भी बन गया यहाँ रिलेशन, ये देखो क्योंकि ये ऐसा बन जाएगा ना माइनस 0.0591 और इसको माइनस लॉग H प्लस भी तो लिख सकता हूँ, अपॉन वाला ऊपर लाना है तो ये पीएच बन जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस की नस्ट लिखते हैं। इस केस की नस्ट क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल 0 माइनस 0.0591 अपॉन में 2। ठीक है, और लोग ऊपर प्रेशर ऑफ H2 गैस, बेसिकली और कुछ नहीं, प्रेशर ऑफ H2 गैस आ जाएगा, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 आएगा, क्योंकि भैया यही तो है H प्लस के 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में 2। देखो अब देखो यहाँ क्या है, लोग 1 अपॉन H प्लस की पावर ऊपर, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा नीचे वाली पावर को, ठीक है, तो बेसिकली देखो यही होगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग, इसको मैं यही लिख सकता हूँ ना H प्लस की पावर माइनस 2 भी। अबे भैया लिख सकता हूँ, देखो या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ किसी टर्म को कि 1 अपॉन ए, या ऐसे लिख लूँ a की पावर -1, एक ही बात है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में माइनस इसलिए नहीं लगाया कि आप सोच रहे हो ऊपर लेके पर माइनस पावर माइनस में कर दी ना। अब एक प्रॉपर्टी होती है लोग की कि लोग a की पावर b इज इक्वल टू b लोग a होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ लोग की पावर क्या है, जो टर्म है लोग ए की, ये मान लिया और ये पावर क्या होगी b, तो -2 इज द पावर ऑफ लोग, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू, देखो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी लोग की, जैसा पावर है ये तो a को देखो ये H प्लस मान के चलो कि ये H प्लस है और इसकी पावर b -2 है, तो ये -2 पहला आ जाएगी और लोग ये बच जाएगा H प्लस करके। ठीक है, तो ये -2 इंटू लोग H प्लस बच जाएगा। देखो अब 2 से 2 काट दिया तो ये क्या बचेगा, -0.0591 माइनस लोग H प्लस, और माइनस लोग H प्लस कितना होता है भैया, वो फिर से PH हो जाएगा, तो ये -0.0591 PH। ठीक है, तो यहाँ से भी रिलेशन क्या आ गया, देखो वो वाला रिलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ये ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 log PH। तो देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर यहाँ n की वैल्यू 2 होगी तो क्या कुछ डिफरेंस आया, नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही तो बैलेंस करी है हमने, रिएक्शन को बैलेंस आउट करा है, बस कुछ नहीं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बढ़ा दिया, वो 2 मेरा कट गया, तो ओवरऑल रिजल्ट सेम ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने इसको पूरा समझा दिया कि अच्छे से कर लो। ठीक है, आओ तीसरी हाफ सेल जो पढ़ते हैं हम, इसमें ज़्यादा टाइम लगे, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये रेफरेंस के लिए भी यूज़ होती है। तीसरी जो हमारी हाफ सेल है, ये पीएच वाला रिलेशन याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं।
तीसरी जो है उसको मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। देखो इसको तोड़ लो, क्या क्या होगा इसमें, मेटल होगा, मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा और उसका एनायन होगा, ये होगा मेटल होगा, मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा MX, इनसोल्यूबल सॉल्ट है तो जनरली ये भी सॉलिड में होगा, इनसोल्यूबल तो सॉलिड में, सोल्यूबल होता तो एक्वस में होता, और उसका एनायन होगा कोई X माइनस एनायन, ये एक्वस में होगा, ये भी सॉलिड में होगा। मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल, ये होगा इस सेल का कुछ टाइप। तो वही भैया सबसे पहली चीज़ तो हम फोटो देखते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट में पढ़नी है, किस में पढ़नी है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में। तो कोई देखो मेटल है तो जो मेटल है उसकी ही इलेक्ट्रोड बन जाएगी, मेटल सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रोड बन जाएगी और वही इलेक्ट्रॉन गेन भी करने लगेगा, सिंपल सी बात है, क्या जो मेटल है उसी की इलेक्ट्रोड बन जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करने लगेगा। दूसरा उसका इनसोल्यूबल सॉल्ट है, देखो इसका इनसोल्यूबल सॉल्ट है तो उस इनसोल्यूबल सॉल्ट जो होगा वो इसके आसपास होगा, मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट यहीं इलेक्ट्रोड के आसपास होगा। देखो क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका कि AgCl PPT होती है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होती आपको पता होगा, और Cl माइनस मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। अगर मैंने वाटर के बीकर में वाटर या कोई भी लिया, कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया तो AgCl जब इसमें पड़ा होगा, यार रुक जाओ, कहाँ है दूसरा कलर का मार्कर, देखो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया तो इलेक्ट्रोलाइट में मेरी क्या है, मेटल आयन की कंसंट्रेशन Cl माइनस की कंसंट्रेशन है, प्लस अगर मैंने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में AgCl डाल रखा होगा, AgCl सॉलिड है तो ये डिसॉल्व तो होगा नहीं, तो देखो मान लो ये AgCl के पार्टिकल्स हैं, ये AgCl के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सोल्यूबल तो होंगे नहीं पानी में या उस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तभी तो इनसोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब इनसोल्यूबल का मतलब सोल्यूबल नहीं है, ठीक। इस इलेक्ट्रोलाइट है कि जिसमें Cl माइनस है, KCl माइनस इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कुछ भी। अब मैंने इसको मेटल की इलेक्ट्रोड दे दी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब रिएक्शन होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा ना वो इस इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, तो ये जो सॉल्ट था ना AgCl, ये अब इस इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा होने लगेगा। कहाँ हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AgCl, ठीक है, इनसोल्यूबल सॉल्ट किसके पास इकट्ठा होने लगेगा, इलेक्ट्रोड के पास। तो बस यही होता है कि यहाँ जो होगा वो मेरा AgCl इकट्ठा होने लगेगा और ये जो यहाँ जो सॉल्यूशन में पड़ा होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा होगा जिसके अंदर Cl माइनस प्रेजेंट होगा और ये इलेक्ट्रोड है। इस तरीके की कुछ फोटो दिखेगी, ये AgCl सॉलिड है, ये Cl माइनस एक्वस है, मेटल सॉलिड है, तो ये AgCl है बोल लो या MX सॉलिड बोल लो या इसको Ag सॉलिड बोल लो, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया। तो कुछ फोटो इस तरीके से दिखेगी मेरे कैथोडिक कंपार्टमेंट में मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की। दूसरी जो चीज आती है वो होती है रिप्रेजेंटेशन। तो देखो कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो प्रोसेस होता है वो मेरा होता है क्या, वो होता है मेरा रिडक्शन। सिंपल सी बात है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हो किसका रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो रिडक्शन हो किसका रहा होगा। तो देखो इस सेल में कैथोडिक कंपार्टमेंट में होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन यहाँ किसका होगा, अब Ag तो 0 में है, Ag प्लस 1 में है, ये -1 में है ऑलरेडी और ये -1 में है। तो आपको दिख रहा होगा, यहीं से दिख गया होगा कि मेटल इंसोल्यूबल का जो सॉल्ट है, जो ये मेटल इंसोल्यूबल का सॉल्ट है AgCl का, इसमें जो Ag है ये Ag+1 में है और ये ही रिड्यूस होकर कहीं Ag0 में जा रहा होगा, इसके अलावा तो कहीं और रिडक्शन हो नहीं रहा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन है तो रिडक्शन किस में लिखा जाएगा, AgCl सॉलिड में रिडक्स होकर किस में जा रहा है, Ag में, Ag सॉलिड में, ठीक है, AgCl सॉलिड में रिड्यूस होकर Ag सॉलिड में जा रहा है। और तो अब देखो तीसरी चीज बड़ी, ये +1 से 0 में जाना रिडक्शन ही है, रिडक्शन है। अब जो इनसोल्यूबल सॉल्ट का एनायन है वो कहाँ लिखेंगे, तो वो एनायन पहले लिख देंगे। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी कैथोडिक कंपार्टमेंट में कि इनसोल्यूबल सॉल्ट का एनायन, ठीक है, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट सॉलिड और MX सॉलिड और M
सॉलिड, ठीक है। बेसिकली इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, ठीक है। सॉल्ट का एनायन, इसको n-1 n- चार्ज दे दो, क्योंकि क्योंकि -1 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। देखो, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl- ये एक्वस है यार, सॉलिड क्यों लिख रहा हूँ, एक्वस और AgCl सॉलिड, और ये दोनों सेम फेज में है तो इसको कोमा से भी वो कर सकते हैं, और Ag सॉलिड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन में, इसको साफ कर देता हूँ यार। थर्ड थिंग इज रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन किसकी होगी, ऑब्वियसली रिडक्शन होगा कैथोडिक कंपार्टमेंट में। तो ऑब्वियसली AgCl जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, यही +1 में है, ये रिड्यूस होकर जा रहा होगा। तो देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सॉलिड में, और ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस Cl- एक्वस। तो दिस इज द रिएक्शन हो जाएगी। +1 से 0 में जाना ही रिडक्शन है, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा, ये Ag है, Ag, ठीक है। आओ फोर्थ इज नस्ट, क्या हो जाएगी, NaRNST। नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Cl- की कंसंट्रेशन Ag सॉलिड अपॉन में AgCl सॉलिड। तो यहाँ कुछ भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, 1 1 हो जाएंगे ये, तो यहाँ Cl- की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा बेसिकली, ये क्यूज होगा। तो नस्ट लिख लेते हैं, E सेल इज इक्वल्स टू E नोड ऑफ सेल। E नोड ऑफ सेल किसका, E नोड ऑफ किसका, देखो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट, मतलब Cl- से AgCl जाने का और उससे Ag जाने का, ठीक है। ये Cl- एक्वस से AgCl सॉलिड जाने का और इससे AgCl सॉलिड, इसका E नोट चाहिए, ठीक है। -0.0591 अपॉन n, ठीक है। n की वैल्यू इस केस में 1 है, क्योंकि 1 है, या n लिख लो, और log कंसंट्रेशन ऑफ Cl- दिस, बस यहाँ n की वैल्यू 1 लिख लो, ठीक है। और E नोट याद रखेंगे किसका, E नोट इसका Cl- से Ag प्लस जाने का और Ag, ठीक है। इसका E नोट नहीं इक्वल होता E नोट ऑफ Ag प्लस से Ag जाने का, कभी सोच रहे हो, ठीक है, ये नहीं होगा इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होएगा इनमें, Cl- AgCl Ag जाने का, इसका E नोट अलग से होगा, वो देगा क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आओ देखो, तो नस्ट भी लिख ली, सब कुछ हो गया। अब इनको एनोडिक कंपार्टमेंट में आप खुद ट्राई कर सकते हैं। समराइज करते हैं हम इसको, सब चीज को समराइज करते हैं कि हाफ सेल को समराइज करते हैं। देखो अब मैं तुमको 1-2 फोटो दिखाऊंगा, तुमको किसी की रिएक्शन लिख दूंगा, तो वो बताना है कि क्या वो मेरी कौन सी टाइप ऑफ हाफ सेल है। तो देखो पहले तो मैं रिएक्शन से बताता हूँ, चलो मैं 2 रिएक्शन लिखता हूँ, तुमको हाफ सेल करने हैं, इसको समरी करते हैं, समराइज करते हैं जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हाफ सेल का, ठीक है। रिएक्शन देखो, पहली रिएक्शन मैंने लिखी AgNO3 एक्वस गिविंग Ag प्लस Ag सॉलिड प्लस NO3 माइनस, ठीक है, दैट इज एक्वस। और इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसको रुको, ऐसे लिखो कि AgNO3 है, AgNO3 है एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन खाए इसने, और ये Ag सॉलिड में चला गया, किस में कन्वर्ट हो गया, Ag सॉलिड में प्लस NO3 माइनस एक्वस में, ठीक है। दिस इज ये NO3 माइनस ऐसी है, एक्वस पड़ा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये टाइप ऑफ हाफ सेल बताओ, कितने लोगों को कौन सी टाइप ऑफ हाफ सेल लग रही है। देखो ये या तो 2 हो सकती है, मेटल से मेटल आयन जाने वाली हाफ सेल, ठीक है, या इसको कैथोडिक कंपार्टमेंट है तो रिडक्शन होगा, मेटल से मेटल आयन से मेटल में, मतलब मेटल मेटल आयन हाफ सेल, या हो सकती है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, या हो सकती है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो आप देखो क्या ये जो सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है क्या, नहीं, ये एक्वस में है तो सॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ Ag प्लस
ये अगर आयन को ना देखूं, इलेक्ट्रॉन खाकर Ag सॉलिड बना रहा है, तो बेसिकली मेटल आयन है जो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन और क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, मतलब मेटल सॉलिड बना रहा है। ये रिएक्शन किसकी होती थी, मेटल मेटल आयन हाफ सेल की। किसकी, तो ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। ये कौन सी हाफ सेल की रिएक्शन है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल की रिएक्शन है, ना कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल की। ठीक है, देखो इसी तरीके से होती है। तो दो हाफ सेल मिलकर फुल सेल बना सकते हैं। इसको मान लिया अगर ये एनोडिक कंपार्टमेंट में होती, जैसे लाइक एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, देखो ऐसे कि Ag से Ag प्लस गया या AgNO3 लिख दिया मैंने, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, सॉल्ट ब्रिज बनाया, दिस इज एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, 0 से +1 जा रहा है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, ये वाली जो है ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। और दूसरी कैथोडिक कंपार्टमेंट में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल बना लो। ठीक है, तो यहाँ KCl लिख दिया, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, वो सॉरी एनायन, मेटल का एनायन, फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट लिख दो AgCl सॉलिड, फिर उसका क्या लिख दो, रिडक्शन होना ना कैथोड में, तो Ag सॉलिड बेसिकली। तो ये देखो ये +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन है, और इसमें +0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन है, यही एनोड है, ये ब्रिज है, और ये मेरा कैथोड है। तो देखो ये जो टाइप ऑफ हाफ सेल है, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, एनायन हाफ सेल है, देखो। ठीक है, तो देखो भैया ये दो सेल मिलकर, दो हाफ सेल मिलकर एक कंप्लीट फुल सेल बना दिया इन्होंने। क्या बना दिया, एक कंप्लीट फुल सेल बना दिया है। इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इसको लेक्चर को अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन। ये लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है, और थोड़ा नया था, कुछ डिफिकल्ट भी लग सकता है, तो बार बार देखें। थैंक यू सो मच।